हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस, अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप किसी भी वनडे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं इसके अलावा, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल जेन्युइन है। इसमें मैंने 50 क्वेश्चन ऐसे आपको दिए हुए हैं जो कि बार बार ये सारे बोर्ड्स पूछते रहते हैं। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो इन 50 क्वेश्चन में खुद को जज करिए और कम से कम 30 क्वेश्चन सही करके दिखाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और पहला क्वेश्चन है, तुंगभद्र बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थापित करी गई है? तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तुंगभद्र बहुउद्देशीय परियोजना ये किस नदी के ऊपर स्थापित करी गई थी, किस नदी के ऊपर बनाई गई है? ये बनाई गई है कृष्णा नदी के ऊपर। सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग निम्न में से किसकी चुनाव प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार नहीं है? आपसे पूछ रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनमें से किसके इलेक्शन के लिए जिम्मेदार नहीं है? इनमें से किसके इलेक्शन वो कंडक्ट नहीं कराता है? तो देखो, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कंडक्ट कराता है, राज्य विधानसभा के भी कराता है और लोकसभा के भी कराता है, जिससे प्राइम मिनिस्टर चुन के आता है। ग्राम पंचायत के जो इलेक्शन होते हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट इलेक्शन कमीशन की होती है, ना कि भारतीय निर्वाचन आयोग की होती है। तो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन श्रीशैलम अभ्यारण्य। इसको क्या बोलते हैं? नागार्जुन श्रीशैलम अभ्यारण्य। ये कहां पर है, कौन से स्टेट में है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ये है आंध्र प्रदेश में। भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है एसएससी और आरआरबी एनटीपीसी में भी ये कई बार पूछा गया है। भारतीय शल्य चिकित्सा के फादर के रूप में, जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ये जाने जाते हैं सुश्रुत। सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर पैन और एल्युमिनियम के बर्तनों को कलई क्यों किया जाता है? देखो, कलई का मतलब क्या है? कलई का मतलब है, जैसे कोई भी ये बर्तन है तो बर्तन के ऊपर आप देखते हो ब्लैक कलर का, इस पे ब्लैक कलर का यहां पर लेयर चढ़ा दी जाती है। तो ये क्यों, इसी को बोलते हैं कलई, एनोडाइज इसे बोलते हैं इंग्लिश में। तो एक कलई इसके ऊपर क्यों करी जाती है? एल्युमिनियम पैन और कुकर के बर्तनों के ऊपर ये इस वजह से करी जाती है, इसे जंग से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए। सो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 1857 में सिपाही का विद्रोह कहां पर हुआ था? 1857 की जिसे क्रांति बोलते हैं, क्रांति के नाम से जाना जाता है, यह विद्रोह कहां पर हुआ था? इनमें से किस जगह पर हुआ था? इनमें से ये मेरठ में हुआ था। और सबसे पहले शुरुआत कहां से इसकी हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी बैरकपुर से, बैरकपुर वेस्ट बंगाल, जहां से मंगल पांडे ने इसकी शुरुआत करी थी। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से बैरकपुर यहां पर आंसर नहीं है, तो ऑप्शन में नहीं है, तो इस वजह से मेरठ हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हवाई अड्डा पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा पर संचालित दुनिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है? आपसे कह रहा है, पहला हवाई अड्डा पूरी दुनिया का जो जिसमें पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित है, पूरी तरीके से सोलर एनर्जी पर बेस्ड है ये। तो ये भारत ही नहीं, दुनिया का भी पहला हवाई अड्डा है कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर, जो कि सोलर एनर्जी पर बेस्ड है पूरी तरीके से। अगला क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है, इनमें से कौन सा पहला कृत्रिम उपग्रह है दुनिया का? तो दुनिया की पहली सैटेलाइट, इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्पुतनिक वन, स्पुतनिक वन। और ये किसने बनाई थी? ये सोवियत यूनियन ने बनाई थी 4 अक्टूबर 1957 में। सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वह विकार जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं का दूर की वस्तुओं को क्या कहलाता है? नहीं देख पाता बेसिकली। मतलब अगर आपको दूर की चीजें नहीं दिख रही हैं तो उस विकार को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं म्योपिया। क्या बोलते हैं? म्योपिया। फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज कितना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जो आपको कवरेज दिया जाता है वो 2 लाख रुपए तक का कवरेज दिया जाता है। ध्यान रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। अभी कुछ टाइम पहले, पिछले साल प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो चलाया गया है उसके तहत 5 लाख रुपए तक का कवर है, ठीक है। और जो हेल्थ स्कीम जो चलाई गई है, हेल्थ कवर जो दिया गया है, जिसको आयुष्मान भारत स्कीम के तहत जाना जाता है, उसमें 5 लाख रुपए तक का कवरेज है। लेकिन ये जो सुरक्षा बीमा योजना है इसमें 2 लाख रुपए तक का कवरेज है, ठीक है। तो दोनों ही अलग चीजें हैं, वो मेडिकल है और ये सुरक्षा बीमा योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी के पास सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ था?
तो सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ था झेलम नदी में। सो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहां हुई थी? राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी ब्रिस्टल में। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? ये भी एक अपने आप में बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है एसएससी और एनटीपीसी के थ्रू। इनको राजा की उपाधि किसने दी थी, लिखकर बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है, यूरिया क्या है? आपसे कह रहा है यूरिया क्या है, इनमें से यूरिया क्या होता है? यूरिया होता है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। अगला क्वेश्चन है, वह एकमात्र देश कौन सा है जिसके डाक टिकट पर उसका नाम नहीं है? ऐसा देश पूरे वर्ल्ड का कौन सा है जिसके डाक टिकट पर उसी देश का ही नाम नहीं है? तो ये है ब्रिटेन। ब्रिटेन के डाक टिकट पर ब्रिटेन का नाम नहीं है। ब्रिटेन की कैपिटल लंदन है, ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया है, भारत की कैपिटल नई दिल्ली और वियतनाम की कैपिटल हनोई। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूंजी व्यापार का नियामक कौन है? तो हम सभी को पता है, ये क्वेश्चन 1000 बार पूछ चुका होगा एसएससी और एनटीपीसी मिलाकर। तो ये भारत के पूंजी व्यापार का नियामक कौन है? ये कहलाता है सेबी। अब सेबी के बारे में बात हो रही है तो आपको ध्यान रखना है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और सेबी की स्थापना करी गई थी 1992 में। करंट टाइम में सेबी के जो सीईओ हैं ये कौन है? ये हैं अजय त्यागी। अजय त्यागी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आर्टिकल भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में बताता है? मतलब इलेक्शन कमीशन के बारे में। तो हम सभी को पता है इलेक्शन कमीशन के बारे में आर्टिकल 324 बताता है हमें। आर्टिकल 143 बताता है प्रेसिडेंट हैज अ पावर टू टेक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति एडवाइस ले सकता है 143 के तहत। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताता है और आर्टिकल 315 यूपीएससी के बारे में बताता है। तो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर, ये हमें इलेक्शन कमीशन के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है? पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता भारत के कौन है? तो पहली बार जी शंकर कुरूप को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा देश है जहां पर पाकिस्तानी नागरिक पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। पूरे वर्ल्ड में इजराइल ऐसा कंट्री है जो कि पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा ही नहीं देता है। ये एक तरीके से पूरी तरीके से प्रतिबंधित तौर पर है और साथ में पाकिस्तान भी अपने पासपोर्ट पर इस चीज को ऊपर लिखता है, एक्सेप्टेड इन ऑल कंट्री एंड एक्सेप्ट इजराइल। इजराइल में एक्सेप्ट नहीं है, बाकी हर जगह पर ये एक्सेप्टेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख हसीना की पार्टी का नाम क्या है? शेख हसीना जो कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं, अभी तीसरी बार लगातार ये सर्व कर रही हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट। इनकी पार्टी का नाम क्या है? इनकी पार्टी का नाम है आवामी लीग। लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक समय कहां से लिया गया है? भारत का जो हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है जो, ये कहां से लिया गया है? ये इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। तो इलाहाबाद आज की डेट में प्रयागराज बन चुका है, तो प्रयागराज के नैनी से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपको पता होना चाहिए कर्क रेखा भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? तो आपको पता होना चाहिए भारत ये जो है इसके कितने प्रतिशत भाग पर ये जो पर्वत हो गए, पहाड़ियां हो गई, इनका विस्तार है। तो भारत के 28.8% भाग पर माउंटेन्स का विस्तार है। ओके, सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। और कई बार हमसे ये भी पूछता है कि भारत का वो कौन सा राज्य है जिसकी कोस्टल लाइन सबसे बड़ी है? तो आपका आंसर क्या होगा? गुजरात। गुजरात की कोस्टल लाइन सबसे बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? अब यहां पर लैंड की बात हो रही है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई। तो ये जो बॉर्डर है इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? जी हाँ, ये वही बात हो रही है महमूद गजनबी की, जो कि भारत में सन 1000 से लेकर 1027 तक रहा था और ये गजनी की गद्दी पर 998 से लेकर 1030 तक बैठा था और 1001 से 1027 के बीच में इसने 17 बार आक्रमण किया था भारत में। तो महमूद गजनबी के पिता, इनका नाम था अल्पतगीन। अल्पतगीन ने गजनी साम्राज्य की स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोशिया की मुद्रा क्या है? क्रोशिया की कैपिटल है ज़ेग्रेब और यहां पर मुद्रा क्या चलती है? यहां पर मुद्रा चलती है कूना, क्रोशियन कूना। तो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? आयुर्वेद में जो चिकित्सा होती है उसका गॉड किसे माना जाता है? इसका गॉड माना जाता है धन्वंतरी को। फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है जिसका नाम है अप्सरा। क्या बोलते हैं इसको? अप्सरा। थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट और वारामिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? आर्यभट्ट और वारामिहिर, ये दोनों नाम कई बार यूज किए जाते हैं हिस्ट्री में, बहुत ही फेमस नाम है हिस्ट्री के। तो ये किसके काल में थे ये दोनों लोग? ये दोनों लोग थे गुप्त वंश के टाइम पे। फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश का पहला कंप्यूटर है? देश का पहला कंप्यूटर, इसका नाम था TIFRAC। क्या नाम है? TIFRAC। ये देश का पहला कंप्यूटर था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने मिर्जा ग्यास बेग को एतमाद की उपाधि दी थी? तो मिर्जा ग्यास बेग, ये पता है कौन है? ये नूर जहां के पिता थे। नूर जहां, जिनको अनारकली के नाम से भी जाना जाता था। ओके। और इनका रियल नेम था मेहरू निसा। तो मेहरू निसा के पिता ग्यास बेग को एतमाद की उपाधि दी थी उनके दामाद ने, मतलब जहांगीर ने मेहरू निसा से शादी करी थी और मेहरू निसा के पिता को एतमाद की उपाधि दी थी। एतमाद एक रिस्पेक्टेड पोस्ट होती है, उसकी उपाधि दी थी। और मेरे और भी वीडियोस आप लोग इस चैनल पे देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं आए दिन इस तरीके के वीडियोस लाता रहता हूं। डेली बेसिस पर मैं करंट अफेयर भी लाता रहता हूं। इन करंट अफेयर की सक्सेस स्टोरीज आप लोग मेरी वेबसाइट पर देख सकते हो, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है। वेबसाइट पर जाकर आप लोग सभी इन सक्सेस स्टोरीज को देख सकते हो। ज्यादातर 90% से अबव करंट अफेयर आपको किसी भी एग्जाम में भारत में मेरे करंट अफेयर से देखने को मिलेंगे। सो ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को आप फॉलो करें अगर आप सिलेक्शन जल्द से जल्द लेना चाहते हैं जीएस के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बच्चा था? परख नली बच्चा, टेस्ट ट्यूब बेबी जिसे बोलते हैं ना, तो भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी जो बना था, इसका नाम क्या था? इसका नाम था दुर्गा अग्रवाल। सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासन काल के दौरान भारत आया था? आपसे कह रहा है, चाइना का एक ट्रैवलर था जिसका नाम था फाहियान, ये भारत आया था। तो ये उस टाइम पर भारत में किस गुप्त शासक का राज्य चल रहा था? इस टाइम पर भारत में शासन चल रहा था चंद्रगुप्त सेकंड का। ओके, सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ज्वाइंट मीटिंग पता है किसको बोलते हैं? जब राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य एक मीटिंग में बैठते हैं, तो इसको लीड कौन करता है? इसको लीड करने में कई बार लोगों के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। आप लोग कई बार इसमें राष्ट्रपति लगा देते हो आंसर, बट ये गलत है। इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा स्पीकर। थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले मुख्यमंत्री कौन थे जिनकी मौत कार्यालय में हुई? ये पहले मुख्यमंत्री भारत के थे जिनकी मौत कार्यालय में ही हुई। इनका नाम है CN अन्नादुरई। क्या नाम है? CN अन्नादुरई। और इनकी डेथ हुई थी 1969 में। और ये कहां के चीफ मिनिस्टर थे? ये तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर थे, अन्नादुरई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालदीव में पानी के नीचे किस पहली भारतीय फिल्म की शूटिंग करी गई थी? तो मालदीव्स में, या फिर आप ये भी बोल सकते हो पहली भारतीय फिल्म जिसकी शूटिंग पानी के नीचे करी गई, इस मूवी का नाम है ओंडू मटेना कैथे। क्या नाम है? ओंडू मटेना कैथे। सो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कवि कालिदास, एक तरीके से क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कवि कालिदास किसके राज दरबार में कवि थे? तो दोनों एक ही बातें हैं, ये चंद्रगुप्त सेकंड के राज दरबार में कवि थे। सेकंड, फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनी ठनी नामक प्रसिद्ध चित्राकृति किस चित्रकला से संबंधित है? ये क्वेश्चन इतने बार पूछा गया है एसएससी की तरफ से और एनटीपीसी की तरफ से कि मैं आपको बता नहीं सकता, मुझे खुद भी याद नहीं है, इतने बार ये क्वेश्चन रिपीटेड है। बनी ठनी नाम की, एक्चुअली बनी ठनी एक पेंटिंग है। आपसे पूछ रहा है ये किस चित्रकला से संबंधित है? तो ये किशनगढ़ चित्रकला से संबंधित है। और किशनगढ़ कहां पर है? किशनगढ़ है राजस्थान से। आपसे कई बार तो ये क्वेश्चन करता है, नॉर्मली जो यहां पर लिखा हुआ है, कई बार ये भी क्वेश्चन कर देता है कि बनी ठनी किस राज्य से संबंधित है। तो इसी वजह से मैंने आपको बताया कि किशनगढ़ है राजस्थान में, तो ये राजस्थान से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप किस वंश से थे? महाराणा प्रताप, द ग्रेट महाराणा प्रताप किस वंश से थे, संबंधित थे? इनका संबंध किस वंश से था, किस डायनेस्टी से थे? तो आपको ध्यान रखना है, इनकी डायनेस्टी है सिसोदिया डायनेस्टी। कभी भी आप देखोगे इनका पूरा नाम, तो किताबों में इनका पूरा नाम हमेशा लिखा रहता है महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया। ओके, सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर।
राजपूत एक अलग चीज हो गई। राजपूत तो पूरा घराना है। राजपूत घराने के अंदर जैसे आप बोलते हैं ब्राह्मण, ब्राह्मण के अंदर तिवारी भी होते हैं, दुबे भी होते हैं, अवस्थी भी होते हैं, ये सारे ब्राह्मण है। ठीक है, तो उसी तरीके से राजपूत घराने के अंदर सिसोदिया भी होते हैं, प्रताप भी होते हैं, चौहान होते हैं, ठाकुर होते हैं। तो महाराणा प्रताप किस वंश से थे? ये सिसोदिया वंश से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय जिसे मिस्टर यूनिवर्स से सम्मानित किया गया था। पहले भारतीय जिन्होंने पूरे विश्व भर में डंका बजाया था मिस्टर यूनिवर्स बनके, इनका नाम क्या है? इनका नाम है मनोहर एच। क्या नाम है? मनोहर एच। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने नगर हैं? तो आपको ध्यान रखना है भारत में टोटल 516 नगर है। फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का ऐसा राज्य जिसमें सबसे पहले सनराइज होता है, सबसे पहले सूर्य निकल आता है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में बाकी स्टेट से 2 आवर्स पहले ही सूर्योदय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे आखिर में सूर्यास्त होता है? मतलब सनसेट सबसे आखिर में कहां होता है? तो आपको ध्यान रखना है भारत के वेस्टर्न स्टेट गुजरात में सबसे आखिरी में सूर्य डूबता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? करगम, करगम आपसे पूछ रहा है, थोड़ा सा रेयर क्वेश्चन है लेकिन हाँ कई बार देखा गया है। करगम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो करगम किया जाता है तमिलनाडु में। सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसको ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो मैं आपको कई बार जब भी मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूं तो मैं आपको बताता हूं ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसको जाना जाता है? दादा भाई नेहरूजी को। और दादा भाई नेहरूजी ने 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करी थी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के साथ। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करी गई थी। कहां पर करी गई थी? बॉम्बे में। बॉम्बे, जिसको मुंबई के नाम से आज की डेट में आप लोग जानते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? देखो पश्चिमी घाट मतलब किसकी बात हो रही है? ये नीचे वाला एरिया, तो ये है आपका वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट ये वाला एरिया, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको मालाबार तट कहा जाता है। जब भी मैं आपको इंडिया का इंट्रोडक्शन देता हूं हिस्ट्री की क्लासेस से पहले, तो मैं वहां पर आपको बताता हूं ना ये वाला एरिया क्या कहलाता था? मालाबार कहलाता था। तो इसको मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न के डिजाइन में किस पेड़ के पत्ते की आकृति ली गई है? देखो भारत रत्न का डिजाइन इस तरीके का आपका होता है और ये पत्ता बना होता है। ये पत्ता किस पेड़ से लिया गया, मतलब किस पेड़ के पत्ते का डिजाइन है? तो ये पीपल के पेड़ के पत्ते का डिजाइन लिया गया है भारत रत्न में। और आज तक कितने प्रेसिडेंट को भारत रत्न मिला है, ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार कर देता है। तो आपको ध्यान रखना है प्रणब मुखर्जी को भी हाल ही में मिला है, उन्हें मिलाकर टोटल 6 भारतीय प्रेसिडेंट्स को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम कब शुरुआत हुई थी इसकी? तो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी सन 2006 में कांग्रेस की सरकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लच्छू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय संगीत से है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी को इस क्वेश्चन से बहुत ज्यादा प्यार है, एसएससी बार बार ये क्वेश्चन पूछता रहता है। तो लच्छू महाराज किस शास्त्रीय संगीत के लिए जाने जाते हैं? तो ये विधिवत जाने जाते हैं कथक के लिए, कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के तो हम सभी को पता है, पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो इनका नाम है लियाकत अली। ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और पाकिस्तान में अभी सरकार चल रही है किसकी? इमरान खान की। इनकी पार्टी का नाम है तहरीक ए इंसाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजार झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो हजार झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। यहां पर बहुत सारी झीलें हैं। तो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन और है, कंट्री ऑफ कैनाल्स किसे कहा जाता है? नहरों का देश किसे कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। ठीक है, क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो लैंड ऑफ एलिफेंट के नाम से किसे जाना जाता है, या फिर लैंड ऑफ 1000 एलिफेंट के नाम से किसे जाना जाता है? किस देश को? हिंदी में इसे बोलते हैं हजार हाथियों की भूमि। किस देश को जाना जाता है इस नाम से? कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इन वीडियोस को अपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आप लोग प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। आप लोग अगर लाइव क्लासेस मेरी करना चाहते हैं डेली बेसिस पर, अगर आप करंट अफेयर मेरे फॉलो करना चाहते हैं और साथ में आप जीएस के क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, तो आप मुझे अन अकेडमी पर फॉलो कर सकते हैं। यह है मेरा रेफरल कोड वरुण777, इसका यूज करके 10% का फ्लैट डिस्काउंट आपको अन अकेडमी पर मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए एग्जाम की।